तो सुने जज साहब एक मुकदमा जो आपकी अदालत में पेश हुआ था और आपने एक बेगुनाह पुलिस इंस्पेक्टर को रिश्वत देने के इल्जाम में 3 महीने कैद का मुशक्कत की सजा सुनाई थी। आप मुझसे नहीं अपने आप से पूछिए, आपने खोए हुए जमीर से पूछिए, अपनी खोई हुई आत्मा से पूछिए जो तक किसी अब तक जगने में नहीं आई। अगर अभी आपको आत्मा ना हो तो सारे इस बूढ़ी विधवा की आंखों में झांक इसके जवान पति ने अपने आप को फांसी लगा दी और इसे उम्र भर चीता की आग में जलने के लिए छोड़ दिया। इस शहर में 20 की बरसातें आने आकर चली गई, लेकिन इस विधवा की आंखों की छड़ी थमने में न आई और इसके चेहरे पर झुर्रियों पर जो देख रहे हैं आप, ये आपके उस नए फैसले के चाबुक के निशान है जो आंख का अंधा और कान का बहरा बन रहा है। और आपके उस बहरी कानून ने इस औरत का बयान नहीं सुना जो आपको ये बता देना चाहती थी कि इसने किस तरह जेके के हुक्म से उसको बैग बदल दिया। एक बैग जिसमें बैंक टिकट की रक्षा और जेके के रिकॉर्ड की गुफ्तगू थी जो उसके और बैंक मैनेजर मधु के दरमियान हुई थी। बोलो जेके, बोलो ये तुम्हारी आवाज है या नहीं है? ये मेरी आवाज है। तो आप जरा अपनी खूबसूरत आवाज में ये भी बता दो कि जूली के जुर्म के लिए तुमने उसकी मौत का हुक्म दिया था या नहीं दिया था? दिया था। ये बेचारी उम्र भर तुम्हारे उन छोड़े हुए खूनखार कुत्तों से छुपती रही, बचती रही और अपनी मासूम बेटी को बचाती रही। और वो मासूम बेटी जो भूख और गरीबी के दो बातों में पिसते पिसते चूर हो गई और चोरनी बन गई। और जब वो चोर तुम्हें पहली बार एक रेस्टोरेंट में मिली तो तुमने उसको देखकर कहा कि आज तुम्हें पीने के लिए ब्रेक डॉग विस्की चाहिए, क्योंकि जब तुम किसी गोरी सफेद तितली को देख लेती हो तो तुम्हारे खून के अंदर सैकड़ों काले कुत्ते भौंकने लग जाते हैं। जज साहब, मैं आपसे अपील करता हूं कि एडिटर मोहम्मद का मुकदमा खोलिए और सवाल कीजिए। मैं जानता हूं कि आपके सामने जो अखबार पेश हुआ था उस पर इंसानी खून नहीं बल्कि किसी जानवर के लोगों के धब्बे थे। बताइए एडिटर साहब, जो असली अखबार था वो तुमने कहां से रखा है? बोलो, नहीं तो बल्कि अखबार में तुम्हारी मौत की खबर छपी होगी। देखो चाचा, मेरे छोटे छोटे बाल बच्चे हैं। वो भी किसी बाप का बेटा था, वो भी किसी बच्चे का बाप होने वाला था। अब बताओ, निकालते हो अखबार या तुम्हारे गले के अंदर हाथ डालकर तुम्हारी जान निकाल दो? निकाल दो, निकाल दो। ये लीजिए जज साहब, ये रहा वो असली अखबार जिस पर एडिटर मोहम्मद सलीम के लहू के धब्बे और कत्ल करने वाले जगह के हाथों के निशान मौजूद हैं। कितनी आसानी से कत्ल की सबूत बदल दी जाती हैं। जो इंस्पेक्टर श्रीवास्तव जैसी मासूम होती हैं वो अपने आप को फांसी लगा देती हैं। जो एडिटर मोहम्मद सलीम जैसी नडर होती हैं उनकी छाती में खूब छुरा घूम दिया जाता है। कत्ल को बाइज्जत सही का हुक्म मिल जाता है, लेकिन मेरी अदालत में तुम्हें बाइज्जत सही का हुक्म नहीं मिलेगा। जब मिलेगा तो कैसा अंजाम मिलेगा जो दूसरों के लिए दर्दनाक सबक होगा और आने वालों के लिए ऐसी जिंदा मिसाल जिसकी कहानियां बरसों तक सुनी भी जाएंगी और सुनाई भी जाएंगी। तब ऐसा होगा, तब इंसाफ का छीना हुआ ताज दोबारा उससे सर पर रख दिया जाएगा और इन गरीबों का सपना फिर से जिंदा हो जाएगा। सच्ची आजादी का सपना, सच्चे इंसाफ का सपना। गुड बाय।